जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज है 14 अप्रैल और आज हम बात करेंगे पिछले एक दिन के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक नॉलेज की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला है बच्चों स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों एक भारत में प्राइवेट कंपनी है स्पेस में जो काम करती है, स्पेस के लिए जो काम करती है, उसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। उन्होंने एक नया बच्चों रॉकेट बनाया जिसका नाम है विक्रम 1। विक्रम 1 के उन्होंने इंजन की ट्रायल करी है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंजन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ स्काईरूट एरोस्पेस विक्रम 1 रॉकेट दैट वाज सक्सेसफुली टेस्टेड इन अप्रैल 2025। तो रिसेंटली बच्चों स्काईरूट एरोस्पेस का जो विक्रम 1 रॉकेट है उसका बच्चों इंजन जो है, थर्ड स्टेज का जो इंजन है उसका सक्सेसफुल बच्चों जो है वो ट्रायल हुआ। उस इंजन का नाम क्या है? रमन 1, धवन 1, कलाम 100 या विक्रम S बच्चों? तो उसका नाम है बच्चों कलाम 100। एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर बच्चों ने नाम रखा हुआ है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। इंडियाज प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस has successfully conducted a static fire test of Kalam 100 engine which will power the third stage of Vikram 1 launch vehicle। और कलाम 100 इंजन जो है बच्चों वो 102 सेकंड के लिए जो है उन्होंने फायर करा, यानी इसको चलाया। और उसके बाद बच्चों उन्होंने स्टैटिक था, बेसिकली स्टैटिक मतलब एक बच्चों प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इसको चला के देखा कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। अब स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में बच्चों आपको पता होनी चाहिए, ये भारत की फर्स्ट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है बच्चों, फर्स्ट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी। इन्होंने मतलब ये भारत की पहली वो प्राइवेट कंपनी जो एरोस्पेस के लिए काम करने के लिए बनी। और इनका एक रॉकेट था बच्चों विक्रम S रॉकेट भारत का पहला प्राइवेट निर्मित रॉकेट था जो किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया और स्पेस में लॉन्च किया। वो 2022 में बच्चों ने लॉन्च किया था। अब ये जो विक्रम 1 रॉकेट ये बना रहे हैं ना, ये बड़ा रॉकेट है और इस रॉकेट का मेन एम क्या होगा कि स्पेस में जाके सैटेलाइट वगैरह छोड़नी है इसको, जैसे बच्चों इसरो के रॉकेट छोड़ा करते हैं। तो विक्रम 1 रॉकेट जो है वो 480 किलोग्राम तक का कार्गो जो है बच्चों लेकर जाएगा और 500 किलोमीटर की हाइट के ऊपर बच्चों उसको एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन उसके लिए इंजन पावरफुल होने चाहिए, जिसके लिए बच्चों स्काईरूट एरोस्पेस ने ये नया जो है बच्चों अपना विक्रम 1 का नया इंजन जो है वो टेस्ट किया, जिसका नाम है बच्चों कलाम 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2024 which country did India surpass to become the world third largest generator of electricity from wind and solar energy? 2024 में बच्चों आपका हुए 25 है, तो क्योंकि बच्चों 24 का डाटा आया है। कौन सी वो कंट्री थी जिसको इंडिया ने सरपास करके इंडिया तीसरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई विंड और सोलर एनर्जी की? जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या ब्राजील? बच्चों आंसर है जर्मनी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंडिया बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एंड सोलर पावर इन 2024 ओवरटेकिंग जर्मनी। और ये हमें पता कैसे लगा? लंदन बेस्ड एनर्जी थिंक टैंक है बच्चों एम्बर। तो बेसिकली लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन है एम्बर जो कि एनर्जी के ऊपर रिसर्च करती रहती है, उन्होंने बच्चों डाटा पब्लिश करा। एम्बर ने यह भी बताया बच्चों कि दुनिया में 15% जो ग्लोबल इलेक्ट जनरेशन है अभी भी वो बच्चों विंड और सोलर एनर्जी से हो रहा है, जबकि ओवरऑल 40% एनर्जी ग्रीन एनर्जी है, यानी वो ऐसी एनर्जी है जो एनवायरमेंट को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती। इसमें रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो मिक्स है। इंडिया से ऊपर अभी भी बच्चों नंबर 1 पे है वो है चाइना, और नंबर 2 पे है बच्चों यूएसए। इंडिया नंबर 3 पे है। और जैसे बच्चों हम इंडिया में लगातार तरक्की कर रहे हैं, धीरे धीरे बच्चों इंडिया जो है वो काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है विंड और सोलर एनर्जी में। जैसे अगर मैं आपको पूछूं बच्चों लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया बच्चों, यानी सूर्य की रोशनी से बच्चों बिजली बनाने वाला इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है? उसका नाम है बच्चों भाडला पावर प्लांट है राजस्थान में। और कमाल की बात क्या है बच्चों, भाडला इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। फिर अगर हम बात करें बच्चों लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट की जो इंडिया में है बच्चों, उसका नाम है मुपंडल तमिलनाडु में। तो इंडिया में बच्चों ये दो बड़े बड़े बच्चों सोलर और विंड पावर प्लांट हैं जो काम करते हैं, तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। और इंडिया काफी बच्चों इस टाइम पैसा इन्वेस्ट कर रहा है सोलर और विंड एनर्जी में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच 2 स्टेट्स हैव एमर्ज्ड
एज टॉप परफॉर्मर इन द फर्स्ट एवर पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स मेजरिंग दी परफॉर्मेंस। बच्चों तो इनमें से कौन से दो स्टेट टॉप परफॉर्मर रहे? जो भारत की जो सरकार है उसने पहला बच्चों एक चीज निकाला, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, बेसिकली ये देखने के लिए कि कौन सी पंचायत कितनी एडवांस हो रखी है। उसमें जो टॉप 2 स्टेट थे वो कौन कौन से थे? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। आंसर है बच्चों गुजरात और तेलंगाना। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज इंट्रोड्यूस द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, PAI। ये पहली बार इन्होंने निकाला। A revolutionary vehicle to gauge the development of more than 2.5 लाख ग्राम पंचायत इन इंडिया। तो भारत में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, उसमें ये देखने के लिए कि कौन कितनी एडवांस हो चुकी है उसको बच्चों उन्होंने देखते हुए ये इंडेक्स निकाला। और इसमें भारत की जो 2,55,699 ग्राम पंचायत है ओवरऑल टोटल, उन्होंने बच्चों पार्टिसिपेट किया, बट डाटा कुछ नहीं दे पाए प्रॉपर। तो 216 बच्चों 2,16,000 के आसपास ग्राम पंचायत ने अपना प्रॉपर डाटा दिया, जिसके बाद उन 2,16,000 को इन्होंने देखा और उसके बाद बताया कि कौन सी पंचायत जो है वो कितना एडवांस कर चुकी है। और इसमें पता क्या लगा बच्चों कि गुजरात और तेलंगाना 2 स्टेट की जो पंचायतें हैं वो काफी बच्चों जो है वो आगे रही, और हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर पंचायत जो है बच्चों वो इन दोनों स्टेट की ज्यादा थी। अब बच्चों फ्रंट रनर पंचायत क्या है? तो इसको समझने से पहले बच्चों समझते हैं कि ये कैसे पता लगा रहे हैं कि कौन कितनी एडवांस है। इसके लिए बच्चों उन्होंने 9 अलग अलग अपने फैक्टर एस्टेब्लिश किए। तो याद रखिए कैसे पता लगाएंगे, 9 फैक्टर बनाए। कौन कौन सा फैक्टर है? पॉवर्टी फ्री और एनहांस लाइवलीहुड पंचायत कौन सी है? हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन ग्रीन पंचायत, पंचायत विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस और वुमेन फ्रेंडली पंचायत। ये 9 अलग अलग कैटेगरी थी। इन कैटेगरी में उन्होंने क्या किया, अलग अलग पंचायत को देखा कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि सबने डाटा दिया, हर पंचायत ने अपना ओरिजिनल डाटा दिया। तो इसको देखा उन्होंने, और इनको देखने के बाद उन्होंने हर पंचायत को जो है बच्चों नंबर दिए, और वो नंबर दिए 0 से लेके 100 तक के बीच में। ठीक है, तो हर पंचायत के बेसिस पे उसका क्या इसमें रोल है, कितने लेवल पे वो खड़े हैं, उसको बच्चों उन्होंने देखते हुए 0 से 100 तक नंबर दिए, और कैटेगरी बनाई कि इतने से ज्यादा वाले को ये पंचायत बोलेंगे, इतने से ज्यादा वाले को वो। जैसे कैटेगरी कौन सी बनी? एक थी अचीवर। अचीवर मतलब ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा एडवांस है, और अचीवर मतलब मोर देन 90 मार्क्स, मोर देन 90 मार्क्स। और भारत की 0 पंचायत जो है बच्चों वो अचीवर कैटेगरी में आई। यानी भारत में अभी कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जो अचीवर कैटेगरी की पंचायत है, यानी जिसके इस इंडेक्स के हिसाब से नंबर ज्यादा आए हो। दूसरी थी बच्चों फ्रंट रनर, दूसरी थी फ्रंट रनर, यानी वो टॉप की पंचायत है, इनके नंबर जो थे बच्चों 75 से 90 के बीच थे। और ये बच्चों करीब करीब 0.3% पंचायत भारत की फ्रंट रनर में रही। अब फ्रंट रनर कैटेगरी में बच्चों सबसे ज्यादा जो थे वो गुजरात के, और फिर उसके बाद तेलंगाना के थे। तो फ्रंट रनर कैटेगरी लिखा हुआ ना, देखो नाम। तो फ्रंट रनर मतलब इस फ्रंट, क्योंकि अचीवर में तो कोई था ही नहीं, फ्रंट रनर यानी टॉप की फ्रंट रनर होगी। तो फ्रंट रनर में बच्चों सब ज्यादा गुजरात और तेलंगाना के थे बच्चों। गुजरात की अप्रोक्सीमेटली 346 पंचायतें इसमें आई हैं बच्चों। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जो है बच्चों, इसमें जो थर्ड कैटेगरी थी वो थी बच्चों परफॉर्मर। परफॉर्मर कैटेगरी जो थी बच्चों वो बेसिकली थी 60 से लेके 75 नंबरों के बीच में, और भारत के अप्रोक्सीमेटली 35.8% जो बच्चों पंचायतें हैं वो इसमें रही। नंबर 4 पे थी बच्चों एस्पिरेंट। एस्पिरेंट थे बच्चों जो 40 से 60 के बीच में रहे, और 61.2% पंचायतें इसमें रही। और नंबर 5 पे था बच्चों बिगिनर्स, यानी वो पंचायत है जो अभी बच्चों इसमें बिल्कुल नीचे हैं और बिलो 40 नंबर बच्चों, और ऐसी पंचायतें थी 2.7%। यानी अभी भी भारत में 2.7% पंचायत ऐसी हैं जो काफी बच्चों कम एडवांस हैं। तो इसको बच्चों ने सिस्टम को एस्टेब्लिश किया ये देखने के लिए कि पंचायतें कितना ग्रो कर रही हैं, कितनी पंचायतें एडवांस हो रही हैं बच्चों। और याद रखिए इसमें जो 5 कैटेगरी हैं, अचीवर में तो कोई आया नहीं, फ्रंट रनर मतलब टॉप की, और फ्रंट रनर में ज्यादातर किसकी है? गुजरात और तेलंगाना की बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्टेड नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025। तो नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल भारत के कौन से स्टेट में हुआ? असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। और आंसर है बच्चों
मिजोरम। तो द नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल was celebrated in Mizoram at the State Tribal Resource Center, Kelsey near Aizawl बच्चों, Aizawl जो मिजोरम की कैपिटल है। It was a 4-day festival that held to mark the 150th birth anniversary of tribal freedom बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा बच्चों जिनका लेना देना झारखंड से है, झारखंड और बिहार की बच्चों जो मुंडा ट्राइब है उनसे, उन्होंने ब्रिटिश टाइम में बच्चों गोरों से बच्चों जो है वो लड़ाइयां लड़ी थी। तो इसीलिए बिरसा मुंडा को बच्चों भारत में ट्राइबल जो फ्रीडम मूवमेंट है ना उसका बच्चों चेहरा माना जाता है बिरसा मुंडा को। तो उनके 105th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर बच्चों आइजवाल में नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इस फेस्टिवल का एम था जो ट्राइबल हीरोज हैं बच्चों उनसे बच्चों थोड़ी सी सीख ली सके, उनके बारे में पता लगाएं। और इसमें क्योंकि ये मिजोरम में हो रहा था बच्चों, तो मिजोरम के आस पड़ोस के जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे और मिजोरम इंसुखाम जो बच्चों वहां की ऑर्गेनाइजेशन है उसने बच्चों अलग अलग इवेंट में यहां पे पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, वो क्वेश्चन है बच्चों रफाइल के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ डील ऑफ ₹63,000 करोड़ टू प्रोक्योर 26 रफाइल मरीन फाइटर जेट फ्रॉम विच कंट्री। तो किस देश के साथ इंडिया ने बच्चों रफाइल की डील करी है? ऑप्शन है इंग्लैंड, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस। बच्चों आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस की एक कंपनी है बच्चों डसोल्ट एविएशन, डसोल्ट एविएशन। डसोल्ट एविएशन के साथ बच्चों इंडिया ने डील करी है 26 रफाइल मरीन फाइटर। बच्चों मरीन मतलब नेवी के लिए जो इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी बच्चों एयरफोर्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है इंडिया की, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इंडिया हैज क्लियर्ड अ मेजर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील विद फ्रांस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 रफाइल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट। The deal is estimated to be worth over 63,000 करोड़ and expected to be formalized in coming weeks। इसमें से 22 जो है बच्चों वो सिंगल सीटर जेट होंगे, 4 जो है वो ट्विन सीटर जेट होंगे बच्चों। उसके अलावा इनके साथ और दूसरे हथियार वगैरह जो मेंटेनेंस की सारी चीजें बच्चों जो है वो आएंगी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि इंडियन नेवी जो है वो भी बच्चों जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है। प्लस इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत दोनों के दोनों जो है बच्चों इनके ऊपर जहाज उतर सकता है, फाइटर एयरक्राफ्ट। ये बच्चों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो इसके लिए बच्चों जो है ये लिए जा रहे हैं ताकि बच्चों इनके ऊपर इनको यूज किया जाए। अभी मिग 29 करके एक जहाज है बच्चों वो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले हमने बच्चों एयरफोर्स के लिए 36 जहाज मंगाए थे, 36 रफेल एयरफोर्स के लिए आ चुके हैं। अब बच्चों जो है वो हम मंगा रहे हैं बच्चों नेवी के लिए, और होपफुली अगले 3 साल के अंदर अंदर बच्चों डिलीवरी शुरू हो जाएगी इसकी। तो याद रखिए फ्रांस के साथ इंडिया ने डील करी है बच्चों रफाइल को लेके। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हमने बच्चों पहली वीडियो में भी बात करी है कि ब्यूनस आयर्स में आईएसएफ वर्ल्ड कप हो रहा है बच्चों 2025 का, जो पहला बच्चों इसका पार्ट है। तो ब्यूनस आयर्स में आईएसएफ जो शूटिंग फेडरेशन है इंटरनेशनल बच्चों, उसका वर्ल्ड कप हो रहा था। उसमें इंडिया की मेडल टैली में पोजीशन क्या है? व्हाट वाज द इंडियाज पोजीशन मेडल टैली ऑफ ब्यूनस आयर्स आईएसएफ वर्ल्ड कप 2025? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बच्चों, और आंसर क्या होगा हमारा? सेकंड बच्चों। तो चलिए बात करते हैं। विद 4 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल, इंडिया फिनिश सेकंड ऑन द आईएसएफ वर्ल्ड कप 2025 मेडल टेबल बिहाइंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हु टॉप द स्टैंडिंग इन ब्यूनस आयर्स विद 11 मेडल्स बच्चों। तो हम नंबर 2 पे हैं, नंबर 1 पे बच्चों चाइना है। चाइना के 5 गोल्ड हैं, हमारे 4 गोल्ड है। ओवरऑल चाइना के 11 मेडल है बच्चों, हमारे जो है वो टोटल 9 मेडल है बच्चों। तो बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था बच्चों। और ब्यूनस आयर्स बच्चों याद रखिए अर्जेंटीना की कैपिटल है। अब बच्चों ये जो आईएसएस वर्ल्ड कप हो रहा है ना, ये अलग अलग बच्चों जगह पे हो रहा है। जैसे अभी जो है ये बच्चों ब्यूनस आयर्स में हुआ, थोड़े दिन के बाद बच्चों ये जर्मनी में होगा, फिर बच्चों अलग अलग दोहा में होगा। इसके अलग अलग बच्चों वो है, फाइनली जो है वो दोहा में होगा बच्चों इस साल के एंड में। अब इंडिया के अगर मैं गोल्ड मेडलिस्ट की बात करूं तो सिफत कौर समरा जो है बच्चों उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड लिया। सुधांश पाटिल जो है वो मेंस 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड लिया। सुरुचि सिंह ने बच्चों वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में, और विजय वीर सिद्धू बच्चों मेन 25 मीटर रैपिड पिस्टल में। तो ये चारों नाम याद रखिए बच्चों, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड मेडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ना, गोल्ड मेडल का आएगा, और गोल्ड मेडल के 4 हैं। कमाल बच्चों क्या हुआ, मनु भाकर बच्चों जिन्होंने इंडिया के लिए
ओलंपिक में 2 मेडल लिए, उनको यहां पे कोई मेडल नहीं मिला बच्चों, इवन ब्रॉन्ज मेडल भी उनका नहीं आया बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों 4 हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ऑन विच डेट नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी इन इंडिया। तो नेशनल सेफ मदरहुड डे इंडिया में किस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं? 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल या 12 अप्रैल बच्चों? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। एवरी ईयर ऑन 11th अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे is celebrated in India and the purpose of this is to increase awareness about health and safety of mothers in the country। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? 11 अप्रैल। तो याद रखिए इसका आंसर होगा बच्चों 11 अप्रैल। अब बच्चों नेशनल सेफ मदरहुड डे का सेलिब्रेट करने का मेन रीजन क्या है कि जो मदर्स है बच्चों, जो न्यूली अभी मदर बनी है या जो प्रेगनेंसी के दौरान है, उनकी बच्चों हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करना और उनको बताना कि कैसे आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो अगर आप इस कंडीशन में हो तो। और इस बार की जो थीम थी बच्चों वो थी हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर्स बच्चों। अब ये 11 अप्रैल को क्यों बनाया गया? तो बेसिकली 11 अप्रैल जो है कस्तूरबा गांधी जो है बच्चों उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। कस्तूरबा गांधी कौन? महात्मा गांधी की वाइफ। और 2003 में बच्चों WRAI करके एक बच्चों ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने बच्चों जो है ये बोला था कि हमें मनाना चाहिए। बाद में बच्चों भारत सरकार ने इसको अप्रूव करा और इंडिया वो पहला कंट्री बन गया था जिसने सोशली ये कहा था कि हम नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट करेंगे। तो अप्रैल 11 याद रखिए बच्चों, नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, व्हाट इज द रिवाइज्ड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एक बहुत बड़ा बच्चों बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसे बच्चों एक बैंक है इंटरनेशनल लेवल का, उसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसने इंडिया की जीडीपी के बारे में, तो हमने बच्चों पहली क्लासेस में भी बात करी है कि किसी देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है ये पता लगता है जीडीपी से। जीडीपी की फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इंडिया की जीडीपी बच्चों जो है वो हर साल ग्रो करती है और हम बच्चों किसी देश की ना इकोनॉमी को ऐसे देखते हैं कि जीडीपी कितनी ज्यादा और कितनी ग्रो कर रही है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहले कुछ और कहा था कि इंडिया की 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इतनी जीडीपी होगी, बट उसने अब इसको रिवाइज करा है। रिवाइज करना मतलब उसने इसमें बच्चों थोड़ा सा चेंज करके इसको बदला है। तो व्हाट इज द रिवाइज ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। The Asian Development Bank has revised downwards India GDP growth forecast for financial year 2025-26 to 6.7% from earlier 7% बच्चों। तो उसने पहले 7% कहा था, बट अब बच्चों उसने दोबारा जो है अपनी एक नई आउटलुक रिपोर्ट निकाली, उसमें उसने कहा कि नहीं जी 6.7% रहेगी, 7 नहीं रहेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? 6.7%। अब ऐसा किया क्यों उसने? जब उसने पहले 7 कहा था तो क्यों कहा था? तो बेसिकली बच्चों जब 7 उसने कहा था ना, उस टाइम यूएस ने वो टैरिफ वाला काम शुरू नहीं करा था जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बच्चों जीडीपी पे फर्क पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इसको बच्चों थोड़ा सा चेंज किया। इसी के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बच्चों अपने जीडीपी के जो प्रेडिक्शन उसमें चेंज किया। तो थोड़े दिन पहले अभी रिजर्व बैंक की बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये कहा कि हम जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है 2025-26 इसमें जीडीपी का अनुमान लगा रहे हैं 6.5%, जबकि पहले उन्होंने 6.7% कहा था बच्चों, क्योंकि टैरिफ वगैरह की वजह से बच्चों काफी जो है ट्रेड जो है दुनिया में गड़बड़ हो रही है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक बच्चों एक इंटरनेशनल बैंक है जो 1966 में बना था बच्चों। और ये क्यों बना? एशियन कंट्री को आपस में कभी पैसे की जरूरत हो तो एक दूसरे की हेल्प की जा सके। और इसका हेडक्वार्टर जो है बच्चों वो मनीला में है। मनीला जो है बच्चों वो फिलीपींस की कैपिटल है, फिलीपींस देश है, तो मनीला फिलीपींस में बच्चों ये इसका हेडक्वार्टर है। और 1966 में बना था, प्राइमरली इसलिए बना था कि एशिया के देशों को जो है वो पैसे की कभी जरूरत पड़े। बाद में दाएं बाएं के देश भी जुड़ गए और अभी बच्चों इसके टोटल जो है वो 69 मेंबर्स हैं, जिसमें एशिया के बाहर के देश भी हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें करते क्या? इसमें हर एक जो मेंबर है वो अपनी तरफ से पैसे डालता है और जब भी किसी मेंबर को जरूरत होती है तो फिर वो अप्रूव करते हैं और उस मेंबर को पैसे लोन के तौर पे दे देते हैं बच्चों। तो याद रखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 69 बच्चों इसके अंदर मेंबर हैं। फिर बच्चों बात करते हैं पार्किंसन डिसीज के बारे में। तो ऑन विच डेट
वर्ल्ड पार्किंसंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली। तो कौन सी डेट को वर्ल्ड पार्किंसंस डे सेलिब्रेट किया जाता है? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल? आंसर है बच्चों 11 अप्रैल। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। वर्ल्ड पार्किंसंस डे इज सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 11th टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पार्किंसंस डिसीज, अ प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ग्लोबली। और 1997 में पहली बार जो है वर्ल्ड पार्किंसंस डे की शुरुआत की गई, और ये बच्चों बेसिकली यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ पार्किंसन डिसीज और WHO ने दोनों ने मिलकर बच्चों शुरू करी थी। अब पार्किंसंस बेसिकली बीमारी क्या होती है बच्चों? ये एक ऐसी बीमारी है जो अफेक्ट करती है आपके दिमाग को बच्चों, और इसमें बॉडी में जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू हो जाती है। इनवॉलंटरी मतलब कि आपके कंट्रोल में नहीं होती, बॉडी में शिवरिंग होनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा बॉडी में बच्चों मूवमेंट स्लो हो जाएगी। तो पार्किंसन डिसीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दैट एसेंशियली इन्वॉल्व मूवमेंट ड्यू टू लॉस ऑफ नर्व सेल एंड दैट प्रोड्यूस डोपामिन इन द ब्रेन ओवर टाइम। द रिजल्ट इन सिम्टम्स लाइक ट्रेमर, स्टिफनेस एंड स्लोइंग ऑफ मूवमेंट। तो पार्किंसन से बच्चों सारे एज ग्रुप जो है वो बच्चों ज्यादा वो रहते हैं, लेकिन काफी सारी ये चीज देखी गई है कि जो एडल्ट लोग के बुढ़ापे वाली जो स्टेज शुरू हो जाती है ना, उसमें बच्चों ये देखने को ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, which African country became the first to sign International Solar Alliance's Country Partnership Framework in अप्रैल 2025। तो कौन सी पहली अफ्रीकन कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है बच्चों वो अप्रैल 2025 में साइन किया? केनिया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस या नाइजीरिया बच्चों? और आंसर है बच्चों मॉरिशियस। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो मॉरिशियस हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इट इज ऑल्सो फोर्थ कंट्री ग्लोबली आफ्टर बांग्लादेश, भूटान एंड क्यूबा टू साइन द CPF बच्चों। अब बच्चों बेसिकली ये है क्या बच्चों? देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। तो बच्चों 2015 में पेरिस के अंदर क्लाइमेट मीटिंग हो रही थी, COP21 पेरिस में बच्चों। उसमें इंडिया और फ्रांस ने कहा कि एनवायरमेंट को अगर हमें नुकसान कम पहुंचाना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोलर एनर्जी ले ले, और सोलर एनर्जी तो दुनिया भर की अवेलेबल है। तो वहां पे इंडिया और फ्रांस के बच्चों इनिशिएटिव पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था बच्चों इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या काम करती है? पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी के ऊपर लोगों को प्रमोट करती है कि आप यूज कीजिए, लगाइए, सो एंड सो बच्चों। तो अभी बच्चों जो हैं इसके कुल मिला के 106 मेंबर हैं बच्चों इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, और इसका हेडक्वार्टर बच्चों गुरुग्राम हरियाणा में है। तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है बच्चों, ठीक है। तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। अब इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे बच्चों एक है वो बच्चों बड़ा फेमस है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये बेसिकली क्या है कि हम पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को लेके एक ऐसा ग्रिड बनाए जो आपस में सारे देशों में कनेक्ट हो, और एक देश में अगर ज्यादा बिजली पैदा हो रही है वो दूसरे देश को दे सके, ताकि दूसरे देश की एनर्जी जो है कंजम्पशन बच्चों पूरी हो सके, ठीक है। तो काफी सारे इन्होंने चला रखे हैं। तो कुछ देशों के लिए बच्चों इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक नई स्कीम शुरू करी, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है कि कोई भी देश जिसको अपने यहां पे सोलर सेल लगवाना है, सोलर एनर्जी से चीजें लगवानी है, वो ISA के साथ मिलकर काम करेगा बच्चों। तो ISA जो है उस देश में फिर वो सोलर पैनल वगैरह लगवाने में हेल्प करेगा। This partnership aims to provide structured approach for collaboration between ISA and Mauritius on solar energy initiative aligning with country's national priority। तो बेसिकली मॉरिशस जो है वो ISA के साथ मिलकर अब अपने यहां पे बच्चों जो है वो जो सोलर पैनल और सोलर प्लांट्स जो है वो लगाने की कोशिश करेगा बच्चों। अगर आप मॉरिशस देखो बच्चों, मॉरिशस इंडियन ओशन में अफ्रीकन कंट्री है बच्चों। ये अफ्रीका का एक पार्ट है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, और ये बच्चों मेन अफ्रीका है। यहां पे बच्चों एक आइलैंड है मेडागास्कर, ये कंट्री है, और ये आप छोटा सा डॉट देख रहे हो, यहां पे एक छोटा सा देश है बच्चों मॉरिशस। मॉरिशस की जो कैपिटल है बच्चों वो पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। और मॉरिशस अगर आप जाओगे आप देखोगे वहां पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो है बच्चों इंडियन पॉपुलेशन को वहां पे लेबर का काम करने लेके जाते थे। जैसे अगर मैं आपको मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम बताऊं,
मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम है नवीन रामगूलन। ठीक है, नवीन रामगूलन बच्चों। इवन वहां के जो बच्चों राष्ट्रपति आज के दिन में वो भी इंडियन ओरिजिन के आदमी हैं। तो मॉरिशस का इंडिया से काफी बच्चों पुराना रिश्ता है और काफी पुराने टाइज हैं बच्चों, क्योंकि पुराने जमाने में इंडियन लोग वहां पे बस गए थे जाके। ठीक है, तो ये है बच्चों आईएसए के बारे में और आईएसए का जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है उसके बारे में। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे बच्चों कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।